शर्मिष्ठा पानोली, एक ऐसा नाम जो अब सबकी जुबान पर है। वो एक युवा लॉ स्टूडेंट थी, सिर्फ 22 साल की, पुणे की मशहूर लॉ यूनिवर्सिटी से, अपने चौथे साल में। लेकिन वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। इंस्टाग्राम पर 90,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाली एक आवाज। अपनी तीखी पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए जानी जाती थी। वो करंट अफेयर्स से पीछे नहीं हटती थी। कुछ लोग उसे डिजिटल वॉरियर कहते थे, लेकिन एक पोस्ट, एक फेटफुल वीडियो ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। देश सांस रोके देख रहा था। तारीख थी लगभग 14 मई 2025। पानोली ने एक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट किया। एक जवाब, एक कमेंट ने भारत के मिलिट्री एक्शंस पर सवाल उठाया था। उसने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की, जो हाल ही में एक कंट्रोवर्शियल मिलिट्री ऑपरेशन था। उसने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर उंगली उठाई। उसने पूछा, वे चुप क्यों थे? इन्फ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया भी उसके निशाने पर थे। 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम टेरर अटैक एक गंभीर पृष्ठभूमि थी। उसके शब्द पूरे इंटरनेट पर फैलने वाले थे। एक चिंगारी जली। पानोली ने जो भाषा इस्तेमाल की वो बहुत स्ट्रांग थी। कई लोगों ने इसे अपमानजनक, यहां तक कि भड़काने वाला बताया। कुछ लोगों को यह बहुत आपत्तिजनक, अप्रिय लगा। आरोप लगे। वे कह रहे थे कि वह दुश्मनी को बढ़ावा दे रही थी। आलोचकों ने चिल्लाया, सांप्रदायिक नफरत फैला रही थी। वीडियो को सिर्फ व्यूज ही नहीं मिले, यह वायरल हो गया। यह मई 2025 के मध्य में हुआ। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन आलोचना लगभग तुरंत भड़क उठी। एक डिजिटल तूफान उमड़ रहा था, भयंकर और तेज। युवा इन्फ्लुएंसर इसके ठीक बीच में थी। इस बड़े बैकलैश का सामना करते हुए पानोली ने कार्रवाई की। उसने कंट्रोवर्शियल वीडियो डिलीट कर दिया। फिर उसने अपना पूरा इंस्टाग्राम साफ कर दिया। उसका सारा कंटेंट एक पल में गायब। इसके बाद एक पब्लिक माफी आई। उसने अपनी भाषा, अपने लहजे को स्वीकार किया। उसने जो कहा था उसके लिए खेद व्यक्त किया। लेकिन क्या एक माफी काफी थी? जो ताकतें पहले ही हरकत में आ चुकी थीं, वे कुछ और ही इशारा कर रही थीं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरू हुई थी। उसकी माफी के बावजूद न्याय की, या शायद बदले की, गाड़ियां चलने लगीं। शर्मिष्ठा पानोली के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता वजाहत खान नाम का एक आदमी। उसने इसे कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया। आरोप गंभीर थे, नए भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किए गए। समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अशांति और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला भाषण देना। कानून शिकंजा कस रहा था। एक युवा आवाज को सिस्टम की ताकत का सामना करना पड़ा। कोलकाता पुलिस ने मामला अपने हाथ में लिया। उन्होंने लीगल नोटिस देने की कोशिश की, एक बार नहीं बल्कि कई बार। लेकिन शर्मिष्ठा नहीं मिली। वह कहाँ थी? पुलिस ने तलाशी ली। युवा इन्फ्लुएंसर की तलाश तेज हो गई। हर दिन और तनाव और सवाल लाता। क्या वह कानून से भाग रही थी या सिर्फ डरी हुई थी? तलाश कोलकाता की सीमाओं से आगे बढ़ गई। एक राष्ट्रव्यापी अलर्ट, एक डिजिटल निशान। पुलिस दृढ़ थी। फिर अधिकारियों के लिए एक ब्रेक थ्रू। पानोली का पता लगा लिया गया। कोलकाता में नहीं बल्कि दूर। वह गुरुग्राम, हरियाणा में मिली। कोलकाता पुलिस अदालत द्वारा जारी वारंट के साथ तेजी से आगे बढ़ी। 30 या 31 मई 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। इन्फ्लुएंसर से आरोपी कुछ ही हफ्तों में। नाटकीय गिरफ्तारी हेडलाइन न्यूज बन गई। अभिव्यक्ति की आजादी एक भारी कीमत? कई लोगों ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया। 1 जून 2025 को शर्मिष्ठा पानोली को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्टरूम में उम्मीद की हलचल थी। उसकी लीगल टीम ने जमानत के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने तर्क दिया कि उसने वीडियो डिलीट कर दिया था। उन्होंने कहा, सभी डिजिटल सबूत जब्त कर लिए गए थे। लेकिन कोर्ट को यकीन नहीं हुआ। जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पानोली को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, 13 जून 2025 तक। पुलिस ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया, लेकिन पानोली के लिए जेल में यातना शुरू हो गई। ठीक जब शर्मिष्ठा पानोली की स्थिति सबसे खराब लग रही थी, एक शक्तिशाली आवाज ने अपनी बात रखी। बॉलीवुड अभिनेत्री और नेता कंगना रनौत, अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली, वह मैदान में उतर गईं। 2 जून 2025 को कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी बात रखी। उन्होंने सीधे पानोली के शब्दों को संबोधित किया। अप्रिय, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन युवाओं में आम बात है। कंगना ने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया। पानोली ने माफी मांगी थी, ये काफी होना चाहिए। कंगना ने घोषणा की, उसे और परेशान करने की जरूरत नहीं है, उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। कंगना रनौत यही नहीं रुकी। उन्होंने बॉलीवुड के अपने कथित पाखंड की आलोचना की। सिलेक्टिव आउटरीच क्यों?
राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी क्यों? उन्होंने सेलिब्रिटीज पर सवाल उठाने के पानोली के अधिकार का बचाव किया। उनके मजबूत रुख को कई लोगों ने सराहा। कंगना के पोस्ट व्यापक रूप से शेयर किए गए, जिससे बहस और तेज हो गई। एक बड़ी बॉलीवुड हस्ती के समर्थन ने एक नया आयाम जोड़ा। इसने फिल्म इंडस्ट्री पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। एक सेलिब्रिटी एक इन्फ्लुएंसर का बचाव कर रही थी, जो सेलिब्रिटीज की आलोचना कर रही थी। विडंबना किसी से छिपी नहीं थी। पानोली की गिरफ्तारी ने राष्ट्रीय बहस का तूफान खड़ा कर दिया। अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं क्या हैं? हम ऑनलाइन जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करें? डिजिटल अभिव्यक्ति कब हेट स्पीच में बदल जाती है? ये सवाल न्यूज रूम और सोशल मीडिया पर गूंज रहे थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे। पानोली की रिहाई की मांग वाले हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई सोशल मीडिया यूजर्स, खासकर राइट विंग ग्रुप्स से उसे एक पीड़ित के रूप में देखते थे। उन्होंने सिलेक्टिव टारगेटिंग, एक विच हंट का आरोप लगाया, लेकिन दूसरों ने उसकी मूल टिप्पणियों की निंदा की, गिरफ्तारी का समर्थन किया। राजनीतिक अखाड़े में भी भूचाल महसूस हुआ। भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ने गिरफ्तारी की आलोचना की। उन्होंने बताया कि पानोली ने पहले ही वीडियो डिलीट कर दिया था। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि उसने माफी जारी की थी। उनके लिए गिरफ्तारी अत्यधिक, शायद दंडात्मक लग रही थी। इस घटना ने जनमत में गहरी दरार को उजागर किया। इसने फिल्म इंडस्ट्री की एक्टिविज्म की आलोचना को भी रेखांकित किया, खासकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले जैसे संवेदनशील मुद्दों के संबंध में। राष्ट्र बंटा हुआ था। मामला एक राजनीतिक हॉट पोटैटो था। लकीरें रेत में खींच दी गई थीं। यह पूरा विवाद एक बढ़ते संघर्ष पर एक कठोर प्रकाश डालता है। एक पावर क्लैश पनप रहा है, एक शांत युद्ध। पारंपरिक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और नए जमाने के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच। शर्मिष्ठा पानोली जैसे इन्फ्लुएंसर तेजी से मुखर हो रहे हैं। वे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सीधे, अक्सर अनफिल्टर्ड होते हैं। वे बॉलीवुड सितारों की सावधानी से तैयार की गई पब्लिक इमेजेस को चुनौती देते हैं। वे कथित चुप्पी, सिलेक्टिव एक्टिविज्म पर सवाल उठाते हैं। यह मामला उस टकराव का एक स्पष्ट उदाहरण है। एक युवा आवाज दिग्गजों पर सवाल उठाने का साहस कर रही है, और दिग्गज या उनका बचाव करने वाला सिस्टम पलटवार कर रहा है। पानोली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को कई लोग सिर्फ एक वीडियो से कहीं ज्यादा मानते हैं। क्या यह असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिश है? वे आवाजें जो पारंपरिक सेलिब्रिटी इकोसिस्टम के बाहर मौजूद हैं? क्या यह अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए एक चेतावनी है? एक संदेश, हद पार मत करो। यह मामला एक बड़े चिंताजनक ट्रेंड का हिस्सा है। डिजिटल क्रिएटर्स के खिलाफ उनके ऑनलाइन भाषण के लिए कानूनी कार्रवाई बढ़ रही है। इस बीच जेल के अंदर पानोली ने खुद चिंताएं व्यक्त की। उसने कोलकाता कोर्ट में एक याचिका दायर की, अपनी खराब स्वच्छता और अपनी हिरासत की मुश्किल परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हुए। और फिर कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आया। आरोप लगाने वाला वजाहत खान खुद जांच के दायरे में आ गया। उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं, कोलकाता में, दिल्ली में और अन्य जगहों पर। इन शिकायतों में खान पर खुद भड़काऊ टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां, हिंदू देवी देवताओं और त्योहारों के बारे में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप। उसी भारतीय न्याय संहिता के तहत फायर्स का अनुरोध किया गया। अचानक शिकारी शिकार बन गया। इन शिकायतों के सामने आने पर वजाहत खान कथित तौर पर लापता हो गया। आज 7 जून 2025 तक शर्मिष्ठा पानोली न्यायिक हिरासत में है। उसकी अगली अदालत की सुनवाई लगभग 13 जून को होनी है। वजाहत खान का भाग्य अज्ञात है, उसका ठिकाना एक रहस्य है। यह मामला नई कड़ी भारतीय न्याय संहिता के तहत चलाया जा रहा है। यह भारतीय आपराधिक कानून में हाल ही के महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाता है। स्थिति अस्थिर, अत्यधिक चार्ज है। कानूनी कार्यवाही जारी है। कहानी अभी भी सामने आ रही है। डिजिटल भाषण, सेलिब्रिटी जवाबदेही और बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर गतिशीलता पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। राष्ट्र देख रहा है, इंतजार कर रहा है और सोच रहा है आगे क्या होगा।